अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14 में अब हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइनिंग को शुरू करना है। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइनिंग है क्या? एक तो सिंपल मैंने आप लोगों को सर्किट डिज़ाइन करने सिखाए थे, जिसमें इक्वेशंस में आपको दे देती थी, आप इक्वेशंस को देख के सर्किट बनाते थे, या ट्रुथ टेबल दे देती थी, ट्रुथ टेबल को देख के आप इक्वेशंस बनाते थे और फिर उनके सर्किट्स निकाल लेते थे। अब सर्किट डिज़ाइनिंग में मैं आपको स्टेटमेंट्स दूंगी कि भाई मुझे एडर बना के दो, या सब्ट्रैक्टर बना के दो, या वाटर लेवल इंडिकेटर बना के दो। इस तरह से आप उनको बनाएंगे। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिकल कंपोनेंट्स करेंगे, उसके बाद हम जनरल पर्पस कंपोनेंट्स करेंगे, और उसके बाद फिर हम रियल लाइफ एग्जांपल्स करेंगे। तो मैथमेटिकल कंपोनेंट से हमने स्टार्ट करना है। आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले है हाफ एडर, फिर है फुल एडर, और फिर है हाफ सब्ट्रैक्टर। तो हाफ एडर क्या होता है, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है। हाफ एडर का काम ये होता है कि वो एक वक्त में 2 बिट्स को ऐड कर रहा होता है। अच्छा, यानी कोई भी 2 बिट्स हैं आपके पास, यानी जिन 2 नंबर्स को आपने ऐड करें वो दोनों एक एक बिट के हैं, तो एक वक्त में ये 2 बिट्स को आपके पास ऐड करेगा, 2 से ज़्यादा को ऐड नहीं करेगा। कॉम्बिनेशन सर्किट डिज़ाइनिंग के 4 पेट स्टेप्स हैं जो हमेशा होंगे। आपने हमेशा वो स्टेप शो करने हैं। सबसे पहला स्टेप होगा ब्लॉक डायग्राम। जैसे कि यहाँ पे भी है, ब्लॉक डायग्राम में आपने सिर्फ बताना होता है रफली एक स्केच की फॉर्म में कि आप क्या बनाने जा रहे हो, उसके लिए आपको कितने इनपुट्स और कितने आउटपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक हाफ एडर बनाने जा रहे हो, और हाफ एडर बनाने के लिए आपको मैंने कहा कि 2 बिट्स ऐड करने हैं, इसका मतलब 2 इनपुट्स होंगी और 2 आपके पास आ जाएंगे आउट सम और कैरी। ज़ाहिर है जब आप एडिशन करते हैं तो एक आपके पास सम आ जाता है और दूसरा आपके पास कैरी आ जाता है। ओके, फिर दूसरा स्टेप होता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में आपकी अपनी लॉजिक होती है। जो आप ट्रुथ टेबल के अंदर लिखेंगे आपका सर्किट एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा। तो ए और बी दो हमारे पास इनपुट्स हैं, सम और कैरी दो हमारे पास आउटपुट्स हैं। जितनी इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं ब्लॉक डायग्राम के अंदर, वो सारी की सारी आपके ट्रुथ टेबल का पार्ट होंगी। अब 2 इनपुट्स हैं ए बी, तो 4 पॉसिबिलिटीज। माउस को ट्रैक करेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, अब इनका सम करना है। यहाँ पे आप जो अपनी लॉजिक लिखते हैं वो आपका सर्किट बनेगा तो एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पे गड़बड़ ना हो। तो 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है, कोई भी कैरी जनरेट नहीं होता। 0 प्लस 1 1 होता है, कोई कैरी जनरेट नहीं होता। 1 प्लस 0 1 होता है, कोई कैरी जनरेट नहीं होता। 1 प्लस 1 2 होता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी है। 1 प्लस 1 2 होता है, तो 2 की बाइनरी होती है 1 0, जिसमें 0 आप सम में लिख देते हैं और 1 आप आगे कैरी भेज देते हैं। उसके बाद आपने आउटपुट के लिए इक्वेशंस बनानी है। सम और कैरी की मैंने एसओपी क्वेश्चंस बनाए, अभिषेक पीओसी क्वेश्चंस बनाए। एसओपी क्वेश्चंस में आउटपुट जहाँ पे 1 होते थे उन पॉइंट्स को मार्क करते थे और उनके ऊपर इनपुट्स को कर देते थे मल्टीप्लाई। तो जो पहली वैल्यू है हमारे पास सम की, जो पहला 1 है उसमें ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू 0 है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आएगा। जो सेकंड वैल्यू है उसमें ए बी लिखेंगे और बी की वैल्यू 0 है तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, फिर इनको कर देंगे प्लस। तो ये आ गई सम की इक्वेशन। कैरी सिर्फ यहाँ पे 1 है तो ए बी आ जाएगा, कोई भी 0 नहीं तो किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आना। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है तो इनको सिंप्लीफाई नहीं करना। फाइनल स्टेप होता है कि जो आपके पास इक्वेशंस आएंगे आप उनकी सर्किट डायग्राम बनाए। तो सबसे पहला स्टेप ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आपने रफली बताना होता है कि आप जो सर्किट डिजाइन करने जा रहे हैं उसमें इनपुट्स कितनी होंगी, आउटपुट्स कितनी होंगी। फिर उसी की बेस के ऊपर आप ट्रुथ टेबल बनाते हैं जिसमें आपकी अपनी लॉजिक होती है। उसी ट्रुथ टेबल को देख के आपने क्वेश्चंस बनाने और फिर उन्हीं क्वेश्चंस का सर्किट बनेगा। तो यहाँ पे सर्किट बन गया। ए और बी दो मेरे पास इनपुट्स आ गई हैं। ए कॉम्प्लीमेंट बी, बी कॉम्प्लीमेंट। सम देखें, ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी। दूसरी वैल्यू है ए बी कॉम्प्लीमेंट, मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड गेट ए बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इनको प्लस करना था तो ये। और तो आप लोगों को सर्किट एनालिसिस के साथ जब मैंने सर्किट्स बनाना सिखाए थे क्वेश्चन से, तो वहाँ पे हमने इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, इसीलिए मैं यहाँ पे भी इनको क्विकली लेके चली। और कैरी में एंड लगा हुआ है, ए और बी, तो ये आ गया ए और ये आ गया बी। तो ये था आपका एक हाफ एडर। अब हम जो अगली एग्जाम्पल करेंगे उसमें हम एक फुल एडर डिज़ाइन करेंगे। फुल एडर का काम ये होता है कि वो एक वक्त में 3 बिट्स को ऐड करते हैं। यानी आप 2 बिट्स ऐड करें, तीसरा साथ कैरी आ गया, तो ये 3 बिट्स हो गए। तो एक वक्त में जब आपने 3 बिट्स को ऐड करना है तो उसके लिए आप एक फुल एडर का इस्तेमाल करते हैं। काम तो एडिशन का ही हो रहा है, तो ज़ाहिर आउटपुट्स तो 2 ही होंगी, सम और कैरी। तो ए बी और सी एन, ये 3 इनपुट्स आ गए और सम और कैरी ये 2 आपके पास आउटपुट्स आ गए। बीच में आपने लिख दिया जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। ट्रुथ टेबल पे आ जाते हैं। 3 मेरे पास इनपुट्स हैं और 2 मेरे पास आउटपुट्स हैं। 3 इनपुट्स हैं तो 8 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। इनकी यहाँ पे साथ मैंने सॉल्व भी किया। पहले देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 ही होता है, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 होता है, कोई कैरी नहीं आया। इसी तरह ये भी वही सिचुएशन है 0 1 0 वाली। 1 सब में आ गया, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। 0 1 1 2 की बाइनरी, तो 2 में सब में 0 आ जाता है और 1 में कैरी चला जाता है। ये रहा 0 1 1 0 आ गया, 1 आगे कैरी चला गया।
तो वो 1 यहाँ पे आ गया। फिर है 1 0 0, ज़ाहिर है 1 + 0 1 0। इसी तरह ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू होगी 1 + 1 + 1 3 होता है। 3 की बाउंड्री होती है डबल 1, तो एक 1 आ जाता है सम में, दूसरा के कैरी में चला जाता है, आगे कुछ भी नहीं है तो एज इट इज आ गया। अब इसी तरह इनकी भी मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस निकाल लिए सम और कैरी की। तो ये आपके पास सम की इक्वेशन आ गई और ये आपके पास कैरी की इक्वेशन आ गई। सम की इक्वेशन अब 3 वेरिएबल्स से, तो मैंने 3 वेरिएबल के मैप में पुट किया है। कोई पेयर्स नहीं बनते डायगोनल में, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। कैरी में 1 2 और 3 पेयर्स बनते हैं, तो इन 3 पेयर्स के हिसाब से जो ये पहला वाला पेयर है इसके लिए आ जाएगा बी और सी, जो ये दूसरा वाला पेयर है इसके लिए आ जाएगा ए और यहाँ से आ जाएगा सी, और जो हमारे पास ये तीसरा पेयर है इसके लिए आ जाएगा यहाँ से ए और यहाँ से बी। तो ये वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई भी हैं, जो वैल्यूज फिक्स होती हैं उनको नोट डाउन करते हैं। तो ये देखें ए और बी और सी तीनों वैल्यूज लिखी हुई है ग्रीन वाले पेयर के लिए 1 1 1 1 1 0, जो वैल्यूज फिक्स होती हैं सिर्फ उनको लिखते हैं। तो वो ए बी की हैं, दोनों 1 है, किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट ए और सी दोनों 1 है, किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट बी और सी दोनों 1 है, किसी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। ओके, और ये आ गई फिर उसकी सर्किट डायग्राम। इसको आप अपने पास प्रोटियस में बनाएंगे, मैं लैब में आपको बनाने सिखाऊंगी फुल एडर। ओके, फिर तीसरी एग्जांपल है हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ एडर अगर एक वक्त में 2 बिट्स को ऐड कर रहा था, तो हाफ सब्ट्रैक्टर एक वक्त में 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो 2 इनपुट्स आ गए हमारे पास ए बी और 2 ही आउटपुट्स आ गई। क्यों सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक तो सब्ट्रैक्शन करके जो रिजल्ट है वो, और दूसरा ये इन्फॉर्मेशन। मैं वर्ड रिपीट करी, इन्फॉर्मेशन, कि क्या ये वाली सब्ट्रैक्शन बोरो के बगैर हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर बोरो चाहिए तो क्या करेंगे। ओके, अब आ जाते हैं इसके ट्रुथ टेबल के ऊपर। सबसे पहले देखें ए माइनस बी हम करें। याद रखिए सब्ट्रैक्शन एडिशन में तो मसला नहीं था, लेकिन सब्ट्रैक्शन में फ़र्क पड़ता है। ए माइनस बी और बी माइनस ए अलग अलग आंसर आ जाते हैं। तो सबसे पहले ए माइनस बी करेंगे। 0 - 0 0 होता है, किसी बोरो की जरूरत नहीं पड़ी, इसको भी छोड़ दें। नेक्स्ट को देखें 1 - 0 1 होता है, बोरो की जरूरत नहीं है। 1 - 1 0 होता है, बोरो की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाए जो मैंने छोड़ा था 0 - 1, 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकते, तो हमें 1 बोरो लेना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया कि हमने 1 बोरो कर लिया। तो जब मैंने 1 बोरो लिया तो ये 1 0 बन गई, यानी ये 2 बन गया। तो 2 - 1 1, ये उसी तरह से जैसे फॉर इंस्टेंस आप 7 में से 9 माइनस कर रहे हैं। अब 7 से 1 बोरो लेते हैं तो फिर 7 7 नहीं रहता, वो 17 बन जाता है। तो इसी तरह जब 0 के लिए आप 1 बोरो लेंगे तो ये 0 नहीं रहेगा, बल्कि ये 1 0 बन जाएगा, जो कि 2 की बात है। तो 2 - 0 1, और इस सब्ट्रैक्शन को करने के लिए आपने 1 बोरो लिया था। फिर आगे इसके आउटपुट की इक्वेशन, सब्ट्रैक्शन इन दो जगह पे 1 है, तो a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, बोरो सिर्फ यहाँ पे 1 है, a कॉम्प्लीमेंट b। ये क्वेश्चंस आ गए और ये फिर इनका सर्किट डायग्राम आ गई। अच्छा जी, असाइनमेंट आप लोगों की क्या है। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों को जो लेक्चर 13 में मैंने के मैप समझाए हैं उनके प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को आप लोगों ने सॉल्व करना है। 5 वेरिएबल पीओएस की प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। और एक फुल सब्ट्रैक्टर डिज़ाइन करना, ये आप लोगों की असाइनमेंट है जो आप लोगों ने जमा करानी है। और अभी जो लैब 6 आप लोगों के लैब मैनुअल्स के अंदर है वो आप लोगों ने सर हमजा को जमा कराना है।